नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। बुराड़ी विधानसभा में जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, दिल्ली की सत्ता बदली पर बुराड़ी की सत्ता नहीं बदली, इसका मेन कारण क्या था? और यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है पर्दे के पीछे से, उसकी असल कहानी जानने के लिए आज हमारे साथ हैं कादीपुर मंडल से जुगराज जी, आम आदमी पार्टी से। जुगराज जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। जुगराज जी, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, बुराड़ी में नहीं हुआ। क्या ऐसे सुकर्म थे आपके जो यहाँ बच गए? देखिए, बुराड़ी में हम लोग 2013 से हमारे विधायक जी हैं। हमने लगभग 2 से 3 हजार करोड़ रुपए का काम विकास कार्य का यहाँ पे किया। देखिए, आपको पता बुराड़ी का जो सबसे बड़ा एरिया है जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का है। ठीक है। हमारे आने से पहले यहाँ अनऑथराइज्ड कॉलोनी में फंड नहीं लगता था, तो विधायक श्री संजीव झा जी ने संघर्ष करके और हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने और केजरीवाल जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में फंड लगना चालू करा है। तो आप जानते होंगे इससे पहले यहाँ बुराड़ी के अंदर छोटी छोटी बेसिक चीजों की समस्या थी, जैसे न बिजली, पानी, नाली, सारी समस्या थी। आज बुराड़ी में कोई ऐसी कॉलोनी नहीं है, 2-4 नई कॉलोनियों को छोड़ के, जहाँ पर इन सुविधा विधायक संजीव झा जी ने उपलब्ध ना कराई है। तो एक सबसे बड़ा कारण तो हमारा काम जो था जनता ने देखा, उसके भी पे हम लोग जीते। अभी बताए कि 2-4 नई कॉलोनी के छोड़ के हर जगह पर व्यवस्था की है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। विधायक जी को बुराड़ी का विकास पुरुष भी कहा जाता है। तो जो ये विकास कार्य जो चला था, तो वो रेगुलर रहेगा या इस पर आपको क्या लगता है, इस पर ब्रेक लगेगा? नहीं, देखिए, सरकार बदलती है तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना, विधायक संजीव झा जी संघर्षशील नेता है। वो जो मौजूदा सरकार है उससे भी काम कराने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे और बुराड़ी के विकास कार्यों में कोई भी बाधा नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क सरकार बदलने से पड़ता है, ये तो आपको बताने की मुझे जरूरत है नहीं, लेकिन हमारी कोशिश, हमारे विधायक जी के, हमारे जितने पार्षद है उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा काम जनता के हम करा सकें। जो ज्यादा से ज्यादा काम कराने की हम बात करते हैं, 2 कार्यकाल पूरा विधायक जी का बीता है और 2 कार्यकाल में एक माहौल बना था भ्रष्टाचार पर लगाम लगने का। दिल्ली सरकार का जो योजना है उसमें सालों से भ्रष्टाचार चल रहा है। उस समय तो चलो हम लोग भी कहते थे आपका सरकार है इसलिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अब तो विपक्ष में बैठे हो, अब तो आवाज उठाओ। राशन में धांधली हो रही है, पानी का जो सप्लाई वगैरह है वो सब रुक रहा है, तो उस पर तो थोड़ा आवाज उठाइए। नहीं, देखिए, आपने जो ये राशन की धांधली बताई और पानी की आपने बताई, देखिए, पानी के समस्या तो बुराड़ी में सबसे बड़ा कारण पानी की समस्या का ये था, जो हमने सीवर की लाइन डाली उससे क्या हुआ, कई जगह जब सीवर की लाइन डाली गई तो उससे हमारी जो पानी की पाइपलाइन थी उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई। हाँ, रही बात आपने राशन के धांधले की बात करी, देखिए, राशन की जो जिम्मेदारी, हम दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है राशन डिस्ट्रीब्यूट करने की, बाकी जो ये योजना सारी केंद्र सरकार की है। रही भ्रष्टाचार की बात, तो ऐसी कोई भी अगर समस्या आपको लगता है या आपको किसी जानकार को पता हो कि ऐसी जगह भ्रष्टाचार है, तो उसकी जानकारी हमें दें, हम उसकी कंप्लेन आगे लगाएं। अभी हमारे ही क्षेत्र में कादीपुर वार्ड में ही एक राशन का दुकान है, जहां पर देख रहा हूं कि जो गेहूं चावल आता है वो न दे के, गेहूं न दे के वहां पर आटा दे रहे हैं। देखिए, तो 1 मिनट, और उसके बदले में उनसे 10 रुपया प्रति किलो ले रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर अगर ऐसी कोई भी जानकारी आप हम तक दें, एक लिखित कंप्लेन विधायक जी के नाम दीजिए। इस तरह की चीजें हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने ये बात आज मुझे बताई है, तो आगे मैं ये चाहूंगा कि वहां से एक कंप्लेन लिखित तौर पर विधायक जी को आप दें, तो उस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। यहाँ पर कहा जाता है कि इसे जब से ये विधायक बना है पूरे बुराड़ी विधानसभा का, ग्राम सभा का जमीन बेच लिया। ये आरोप को आप कितना सच मानते हैं? नहीं, देखिए, इस आरोप का तो कोई मेरे को तो लगता नहीं कोई ये आरोप है। देखिए, जब हमारी 2013 में सरकार बनी उसके बाद विधायक संजीव झा जी ने सबसे पहला काम, आपने देखा होगा, आप भी, मैंने अभी देखा था, चेती छठ पूजा में वहां थे, तो ये छठ घाट जो है ये ग्राम सभा जमीन पे विधायक जी ने बनवाया, पहली जमीन। दूसरी जमीन आपने देखा वो कादीपुर विलेज में 10 एकड़ जमीन हम लोगों ने चार दीवारी करा के घिरवाई, वो भी ग्राम सभा हम ही लोगों ने बाउंड्री वॉल कराया। उत्तराखंड इंक्लेव में अभी आपका स्कूल बन रहा है, वो भी हम ही लोगों ने चार दीवारी करवाई। आपके पीछे स्वरूप बिहार में 1304 ग्राम सभा जमीन है जो काफी दिनों से विवादित थी, उसकी चार दीवारी हम लोगों ने कराई। अभी अंगूरी देवी के अंदर
6 एकड़ जमीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी, उसकी चार दीवारी के लिए हमने आवेदन दे रखा है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ये ग्राम सभा बेच दी, ये बेच दी, मैं तो ये कहता हूँ ये सरासर झूठ बात है। अगर ऐसा कोई भी सबूत आपके पास है तो आप मुझे बताइए। हम लोगों ने तो हमेशा 2019 के बाद, देखिए आप लोग 2019 से पहले हम लोगों ने ये चार दीवारी, उसके बाद ये सारा जमीन का मामला डीडीए के अंडर में चला गया। तो ये जो कहते हैं लोग, ये कहने की कोई आधार नहीं है, झूठ मूठ विपक्ष का फैलाया हुआ माहौल है, बनाया उन लोगों ने, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं। 2015 और 17 का समय हम लोगों को मिला, उसके बाद 17 के बाद ये जमीन पीटू के तहत डीडीए के पास चली गई। अच्छा, हमसे 2 साल में जितनी जमीन हम लोगों ने आइडेंटिफाई करी, उसकी हमने चार दीवारी कराई, आपको मैंने बताई सारी जगहों पे हमने चार दीवारी कराई, बकायदा हमने सरकारी बोर्ड भी लगवाए। तो 2017 के बाद जो ये जिम्मेदारी तो आपकी ज्यादातर तो बनती डीडीए के और सांसद जी की है, तो उनसे भी आप ये सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है क्षेत्र। आज कॉलोनी कट रहा है, नए नए कॉलोनी जो यहाँ जंगल की तरह उग रहे हैं, इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? देखिए इसके जिम्मेदार, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, 2017 में ये सारी जमीन डीडीए को हैंडओवर हो गई, उसके बाद ये नई कॉलोनियां कटने लगी, आज के एग्रीकल्चर लैंड पे कट। देखिए ग्राम सभा जमीन की जिम्मेदारी तो सभी प्रतिनिधियों की बनती है कि अगर किसी भी प्रकार की ग्राम सभा की जमीन कटती है तो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए। उसके एवज में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, हम लोगों ने एसडीएम को, डीएम साहब को ऑलरेडी हम लोगों ने लेटर लिख दिया है और जल्द ही इस पे ग्राम सभा जमीन के ऊपर बड़ी हम कार्रवाई करेंगे। तो इसके हम 15 से 20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर हम लोग जो ग्राम सभा जमीन है उसको अगर किसी प्रकार का अवैध कब्जा हो रहा तो उसका डेमोलिशन हम लोग डीडीए के थ्रू करवाएंगे। जो भी हमसे बन सकेगा प्रतिनिधियों से, चाहे हमारे पार्षद जी हो चाहे विधायक जी के हो, उनके थ्रू हम वहाँ पे बोर्ड लगवाएंगे। जुगराज जी, एक चीज देखा गया है कि ग्राम सभा की जमीन की तो बात होती है, लेकिन कॉलोनी की जब कटता है तो कहते हैं कि ये खेती की जमीन पर कटी है, जैसे कि जग जाहिर है। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार 2017 में जो जमीन का मालिक डीडीए बने थे, वो सिर्फ सरकारी जमीन का बने थे, जैसे ग्राम सभा हुआ, फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन हुआ, जैसे जो भी सरकारी जमीन है, लेकिन खेती योग्य जमीन का मालिक डीडीए नहीं बने। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए लेकिन क्या होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम उसके ऊपर लिखित कार्रवाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। वैसे ये सब चीज नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि जब एग्रीकल्चर लैंड कटती है तो सबसे ज्यादा समस्या तो विधायक को खुद होती है। क्यों? वहां पर नए लोग बसते हैं, गरीब आदमी बस जाते हैं, डीलर बसा के तो चले जाते हैं, उसके बाद वो लोग हमारे पास लाइट की समस्या लेके आते हैं, बिजली की समस्या को लेके आते हैं। तो ये काम भी हम जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे इसको भी रोकें। और हम लोगों ने डीडीए पे लेटर पे मीटिंग भी कर दी है, डीएम साहब से भी मीटिंग करी है। आपको ये कार्रवाई 1 से 2 महीने के अंदर दिखेगी। जितने भी कॉलोनी बसे हैं उसमें देखा गया है कि जो बिजली, पानी, सड़क का जो इंतजाम होता है, 2-3 मकान है उसमें बिजली के खंभे लग गए। तो ये सब जो सिस्टम बना है, 1 महीना अभी ये दूसरे सरकार को आए हुए हो, इससे पहले तो आप ही लोग थे, तो आप ही लोग के सहयोग से बना होगा ना? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, अभी आपने देखा होगा पीछे डीडीए कई जगह क्या हो रहा है, डीडीए एनओसी मांगती है बिजली के लिए। अभी आपने सही बात बताई कि कई जगह 1-2 मीटर इन्होंने लगा दिए। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ये डीडीए जो इंटरफेयर आया है बुराड़ी विधानसभा के अंदर जमीन के मामले में, तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने विधायक को बिल्कुल बांध के रख दिया है। क्यों? देखो हम लोग लाइट लगवाने के लिए बोलते हैं किसी बसी हुई कॉलोनी के अंदर तो डीडीए के एनओसी चाहिए। अगर ये डीलर लाइट लगवाते तो डीडीए पता नहीं क्यों एनओसी दे देती है। अभी आपने सच बताई, सही बात बताई, मैंने भी देखा कुसक में एक गांव है, एक कॉलोनी काटी जा रही है, वहां पे मीटर लग गए। तुम हम लोगों ने बिजली विभाग से बकायदा इस लिखित कंप्लेन दी है कि एक चीज बताइए, जो कॉलोनी ऑलरेडी बसी वहां तो आप एनओसी मांग रहे हैं, नई कटिंग में लाइट कैसे मिल रही है? यह आपका जायज है? इसके लिए भी हम लोगों ने लिखित जेडएम को बात करी है, ऊपर डीएम से बात करी है कि इस तरह क्यों हुआ है। अभी देखिए अभी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो लोग ये कहते हैं कि ये सर पता नहीं किसने लगा दिया, वो गोल मोल बातें करते हैं। तो इस पे भी हमारे विधायक जी की नजर में एक बात है, तो इसके पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करें। लेकिन जिस रेंज में है उसमें हम आपसे एक पूछना चाहते हैं कि आप लोग तो बहुत खुश नसीब रहे हैं, कार्यकर्ता हो चाहे आपके विधायक, बहुत खुश नसीब रहे हैं कि उनके जितने भी कार्यकाल हुए उसमें विपक्ष नाम का कोई चीज नहीं रहा। आशंका जाहिर कर रहा हूँ, वो कितना सच है आपको बताना है कि आपने विपक्ष को खरीद लिया था या उनका मुंह बंद करने के लिए तीसरा तरीका अपना लिए थे? नहीं देखिए ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि बुराड़ी विपक्ष नहीं था। देखिए ये बात कहने के ऊपर अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 लाख वोट अगर विपक्ष को भी मिला है जी, जेडीयू के कैंडिडेट को भी 1 लाख वोट मिला, तो ये बात कहना बहुत आसान है कि विपक्ष खत्म हो गया था। अभी भी 1 लाख लोगों ने वोट उन्हें दिया था। रही बात आपने खरीदने की,
मैं आपको बता दूं, खरीदने खरीदने के और बेचने का काम तो आपको ही पता है इस देश में कौन करता है। हम लोगों को तो हम अपने नहीं बचा पाते हैं, दूसरों के क्या खरीदेंगे। तो ये बातें तो निराधार है कि विपक्ष को हमने खरीद लिया या ऐसा कुछ कर लिया। लेकिन ऐसा है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हमसे हमारे से ज्यादा तो उन लोगों को इस पे आवाज उठानी चाहिए कि हम लोग दसियों साल मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, टिकट आखिरी में आके आप जेडीयू को देते हो। तो ये सवाल तो हमारा बनता ही नहीं है। आप ये सवाल तो उनसे पूछिए जो भाजपा के लोग हैं कि भाई आप लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं, टिकट कोई, मैं मेरे को तो लग रहा, आशंका लग रहा है कि शैलेंद्र कुमार जी के लड़के 2030 में चुनाव लड़ेंगे और ये भाजपा के कार्यकर्ता ऐसे ही घूमते रहेंगे। ये सवाल हमारा नहीं है, आप उनसे पूछिए जाके। बुराड़ी में क्या है, भाजपा के कार्यकर्ता की क्या स्थिति है। उनकी सिर्फ ये स्थिति, वो अपने निगम की टिकट के लिए कार्यकर्ताओं को पकड़ के रखते हैं। अब जब विधायक के चुनाव की बात आती है तो ये क्या करते हैं, ऊपर से सेटिंग बन जाती है इन लोगों की। अच्छा, इसमें हमारा क्या रोल है कि हम संजीव झा जी क्या खरीद लेंगे किसी को, हमारी क्या औकात है। तो मैं तो ये मैंने आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये तो आवाज भाजपा के कार्यकर्ताओं को उठानी चाहिए। हमारे से ज्यादा तो उनसे पूछिए कि भैया फिर गठबंधन हो रहा है निगम में कि नहीं हो रहा है, ये उनकी पार्टी का मैटर है, हमारा इसमें तो कुछ इंटरफेयर होता ही तो नहीं। इसका लाभ तो आपको मिल रहा है ना, कि जो वो करना चाहते हैं उनसे तो आपका विरोध भी नहीं कर सकते इस चक्कर में कि पता नहीं किसको टिकट मिल जाए। तो इसका मर्जी होता है कि विधायक जी को खुला रास्ता मिल नहीं जाता है, नहीं, देखो मैं बताऊं, जो विधायक, मर्जी आए करे। नहीं, हमारे विधायक जी जो है उनका नेचर जो ऐसा है, आप किसी भी दल के हैं आप उनके पास जाइए, आपका काम होगा, आपकी बात को सुनेंगे। तो उनका नेचर ऐसा है कि उससे हमारे को देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, विषय की लड़ाई होगी, व्यक्तिगत लड़ाई होगी तो हम सब जवाब देंगे। हाँ, काम की राजनीति करेंगे, चाहे विपक्ष का आदमी हो चाहे उसका, उनका भी प्रश्न उठाएंगे, हम उसका जवाब देंगे। व्यक्तिगत राजनीति करेगा तो उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। तो उनका नेचर हमारे विधायक जी का ऐसा है। तो विपक्ष के लोग भी उनके पास आते हैं काम कराने के लिए, बड़े बड़े उनके अच्छे अच्छे लोग भी उनके यहाँ काम कराने के, तो उनको कभी मना नहीं किया जाता। आप लोग संगठन से जुड़े आदमी को न चुनाव लड़े हैं जो निगम पार्षद हैं, न आप विधायक हैं। हमारे जो प्रतिनिधि चुन के आया है जनता का, काम कैसे करते हैं और अच्छा करे ताकि संगठन का नाम हो, इसीलिए संगठन अपना पदाधिकारी बनाते हैं। तो आप संगठन के पदाधिकारी हो, आप जिस हिसाब से क्षेत्र में माहौल देख रहे हो कि आपके निगम पार्षद हैं, आपके विधायक हैं, इनके काम काज को देख के क्या आपको लगता है कि इतना वोट जो मिल गया है वो भी काफी था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमको उम्मीद और ज्यादा की थी, आपसे हमें क्या छुपाने वाली बात है। हमें ज्यादा की उम्मीद थी कि हम लोग 30 से 40 हजार वोटों से जीतेंगे। लेकिन क्या होता है, देखिए लोकतंत्र है, जनता के मन में क्या चल रहा है वो जनता जानती है। रही बात, हमारे निगम पार्षद का काम बहुत अच्छा है, हमारे विधायक जी का काम आप लोगों ने देख ही रखा है। तो उम्मीद हमारे को थोड़ी सी ज्यादा थी कि हमारे को 30 40 हजार वोटों से जीतेंगे। लेकिन थोड़ी कोई बात नहीं, 20 हजार वोटों से हम जीते, ये भी बहुत बड़ी जीत होती है। वो लाख 80 हजार को देखते हैं तो 20 हजार कम लगने लगते हैं, लेकिन 20 हजार भी बहुत होता है। जो निगम पार्षद को क्लीन चिट दे रहे हैं, देने लायक आपको लगता है? संगठन के रूप में बताइएगा, ये नहीं कि से आप आम आदमी, संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आपको क्षेत्र में काम जो सफाई का है वो सही दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि पार्षद का जवाब तो ऐसे पार्षद देगा, लेकिन संगठन के आपको बताऊं मैं आपको, हमारे पार्षद जी के, हमारा जो राहुल शर्मा जी हमारे पार्षद के प्रतिनिधि हैं, मुनीष तिवारी जी हमारे पार्षद हैं। संगठन, अगर कोई संगठन का मतलब ये होता है, संगठन अगर जनता ने कोई काम के लिए संगठन को बोला, हमारा काम है पार्षद तक पहुंचाना, पार्षद उस काम को नहीं करता तो संगठन उससे बात करता है। तो अभी तक तो जो हमारे पार्षद जी ने देखिए हर कॉलोनी के अंदर अपने एक प्रतिनिधि बना रखे हैं, इंस्पेक्टर से उनसे बोल दी, उनका उनका उनसे बातचीत करा दी गई, सफाई का काम हमारा संगठन ही पूरा देखता है। रही बात पार्षद जी के काम की, तो आपके सामने ही है सारा पार्षद जी का काम। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे समस्या क्या है, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो अभी तक नहीं बनी है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे काम होने हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, मेयर जो होता है एक राष्ट्रपति के समान है, और प्रधानमंत्री जो होता है एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, जैसे हर फंड रिलीज करना, कर्मचारी को बढ़ाना है। स्टैंडिंग कमेटी पिछले 2.5 साल से बनी ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे पार्षद के कामों में नहीं है। जो स्टैंडिंग कमेटी बननी थी वो भाजपा वाले बनने ही नहीं दे रहे पिछले 2.5 साल से। मैं अपने कई वीडियो में आप लोगों पर आरोप लगा रहा हूँ कि से आप लोग चुनावी कार्यकर्ता हैं, चुनाव के समय में जिंदा होते हैं, उसके बाद फिर चादर ओढ़ के सो जाते हैं। यहाँ एक खूनी नाला है जिसको आप देखते हैं, उसका हालात देखते हैं। इस खूनी नाला के लिए आप लोग 10 साल में क्या किए और आगे क्या कीजिएगा? देखिए, क्योंकि ये फ्लड डिपार्टमेंट की तरफ से ही होगा और फ्लड का प्रतिनिधि है आपके पास, इस पर इसका मुझे पुख्ता जानकारी है। फ्लड के नाले का हर साल टेंडर होता है सफाई के लिए। उसकी दीवार के लिए भी हम लोगों ने दे रखा है बनाने के लिए। तो नाले की सफाई आपकी सुशांत बिहार से चालू हो चुकी है इस वर्ष की।
हर वर्ष होती है सफाई, लेकिन क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, समस्या क्या आ जाती है, जैसे हमने 7 पुलिया इस पुल इसके ऊपर बननी है, तो 7 पुलिया जब बन आपके जाएँगी। वार्ड में? हाँ, मेरे वार्ड में लगभग ये हमारा वार्ड में लगभग 4 बनेंगे, आगे जाके टोटल 7 बननी है पुलिया। अच्छा। तो जो पुलिया नीचे हो गई, जिसकी वजह से पानी निकलने में दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन नया टेंडर हमारा सफाई का चालू हो चुका है, सुशांत विहार से हमारी सफाई चालू हो चुकी है। मैं कई साल से देख रहा हूँ कि जिस समय सफाई होता है, नीचे से सिर्फ पन्नी पन्नी निकाल के बाहर रख देते हैं और कुछ दिन में वो फिर उसी में चला जाता है। आज का जो तस्वीर है वो आप देख ही लिए होंगे, तो इस पर हम आपसे क्या उम्मीद रखें? देखिए, 1 महीने बाद हम इस पे बात करेंगे आपसे, क्योंकि अभी तो सफाई का काम चल रहा है। ठीक। ऐसा नहीं है कि पन्नी उसमें फिर से चली जाती है, उस कचरे को, जैसे अब आज कचरा निकाला, 4 दिन बाद उसको हम कचरे को उठवाते भी हैं। उठाने के बाद थोड़ा जनता की भी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि एक चीज़ बताइए, नाले में कचरा जाता कैसे है, पन्नी जाती कैसे? तो थोड़ा-सा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जब नाले की सफाई हो जाती है, उसके बाद उसमें पन्नी जाती कैसे है? तो थोड़ा-सा जनता को भी जागरूक होना है, थोड़ी ज़िम्मेदारी प्रतिनिधियों की और हम सबकी भी, और आरडब्ल्यू के प्रधानों की भी है कि कचरा, कई बार हम लोगों ने लोगों से बोला कि इसमें कचरा आप ना डालें। कि जिस समय चुनाव हुआ था, चुनाव के सरगर्मी चल रही थी, उससे पहले आप लोग रात में 2-2 बजे रोड पर खड़ा होकर लाइव होते थे कि से ये रोड बनवा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर, और चुनाव खत्म होते ही नया-नया रोड को काटना शुरू कर दिया। अभी अमृत विहार देखा हूँ कट रहा है। इब्राहिमपुर से नंगली का जो रोड बना था वो 3 बार कट चुका। क्या बदला लेने का तरीका खोज रहे हैं कि इस हमारा सरकार नहीं बना नहीं, इसलिए नहीं, नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, जो सीवर का काम था, जी। सीवर का काम जल बोर्ड का काम है, तो हमें, हमारे को आपने देखा होगा पिछले साल काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत इस कारण से आ रही थी कि एलजी साहब जल बोर्ड का फंड ही नहीं देते थे। फंड नहीं देते थे ताकि जनता का काम रुका रहे। अभी नई सरकार बनी है, फंड थोड़ा बहुत रिलीज किया गया है, उसी की बात, जो ये रुका हुआ काम है, जैसे इब्राहिमपुर वाला जो आपने बताया रोड, जी। ये रुका हुआ कार्य था, पैसे ना होने की वजह से काम रुका हुआ था, अब फिर से तेजी आने लगी है उस काम में। विधायक जी के प्रयास से हम लोगों ने जल्दबाजी, जल्दी जल्दी करके उस काम को, हम लोग उसको फिनिश करना चाहते हैं। आपने देखा हो कादी बिहार वाला रोड, को उस पे भी सीवर का काम चल रहा है। ऐसे ही आपने जो अमृत बिहार का बताया, जो रुके हुए काम थे हमारे, वो चालू हो चुके हैं। सर ये नथू कॉलोनी संडे मार्केट है, उस पर भी ऐसे ही रोड बना था, जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कह रहे हैं कि जब मैं विधायक बना तो सबसे पहला काम मैं यही किया, संडे बाजार रोड बनवाया। वो रोड को कटे हुए कम से कम 10 साल हो गए, तो आज तक वो रोड का मरम्मत भी नहीं हुआ। तो मैं मान लूं कि इसे, अब तो सरकार है नहीं आपका, तो आप तो बहाना भी बना सकते हो ना। तो जितने भी रोड कट रहे हैं, तो 5 साल तक वो इसी तरह परेशान रहेंगे। नहीं, 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 संडे बाजार में देखिए क्या हुआ, सीवर सीवर की लाइन डली। 15 में डली थी। हाँ, नहीं, 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 सीवर की लाइन, नहीं, पानी का 15 में डली थी। उसके बाद सीवर भी डला है उसमें। सीवर तो अब डली है ना, 2019-20 में लेकिन अभी तक उसका मरम्मत नहीं हाँ, हुआ। 19-20 में इसमें सीवर भी डला है। सीवर डलने के बाद क्या हुआ, जब इसकी मरम्मत हुई है, इसके ऊपर आरएमसी हुई, आरएमसी होने के बाद क्या लोगों ने इतनी जल्दबाजी करी, इतनी जल्दबाजी करी कि इसको बंद कर दो, जल्दी बंद कर दो। तो वो क्या हुआ है, बरसात की वजह से मिट्टी बैठ गई। लेकिन हम लोगों ने वो विभाग को दिखा दिया है, जल्द ही उसकी मरम्मत भी कर दी जाएगी। आप हमारे दर्शक को क्या आश्वासन देंगे कि इसे हम यहाँ पर सारे काम को सुनिश्चित तरीके से जनहित में लागू करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड में पानी की है जी। तो अभी कुछ दिन पहले हम विधायक जी, हमारे जो स्वरूप नगर में यूजीआर बना, उसका दौरा किया है। तो मैं इस 5 साल में विधायक जी और अपने वार्ड अध्यक्ष होने के नाते एक बात तो लोगों को कहना चाहता हूँ कि पानी हम जनता को डेली देंगे। ये यूजीआर हमारा चालू हो जाएगा 1 महीने के अंदर, 30 अप्रैल तक। ये हमारा सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमको पूरे अपने वार्ड में सबसे ज्यादा पानी हर दिन देना है हम लोगों को। तो ये हैं जुगराज जी, और इनसे हम बात की, निगम पार्षद और विधायक के कार्यकाल को भी उनसे पूछा, बड़े बेबाकी से जवाब दिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें आप अपना क्या सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ। नमस्कार। नमस्कार जुगराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।